बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हमारे लिए पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का आपको नहीं पता तो आप यहीं पर रुक जाएं और पहले आप पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को देखें, ठीक है। पहले अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक में है हमारे, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को एक बार रिकॉल करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये मैंने आपके सामने एक ऐसा एक्सप्रेशन रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल है और एक हमारे पास कोफिशिएंट है हर टर्म में, राइट। अब यहाँ पे a1 से लेकर an तक जो आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट्स है। वो कहते हैं वो कोफिशिएंट जो है हमारे पास रियल नंबर्स हैं और हमारे पास a नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी a0 नॉट इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों है कि हमने नॉट इक्वल टू 0 क्यों रखे? अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो हमारे पास जब कोफिशिएंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 बन जाएगा। इस वजह से हमारे पास ये कंडीशन है कि a नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, राइट। ऐसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो हो गया, पॉलिनोमियल को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? f ऑफ x से, p ऑफ x से, g ऑफ x से, राइट। अब हम यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स लेते हैं, एक f ऑफ x है और दूसरा g ऑफ x है। कहते हैं कि अगर हम दो पॉलिनोमियल्स लें और उन दोनों का कोशेंट ले लें, कोशेंट मीन f ऑफ x बाय g ऑफ x कर दें। एक हमारे पास ये पॉलिनोमियल है बाय g ऑफ x, एक हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। इन दोनों पॉलिनोमियल्स का हम क्या कर दें? कोशेंट ले लें तो हमारे पास जो है वो क्या हो, और यहाँ पे ये भी कंडीशन लगा दी गई है कि g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 हो। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है कि g ऑफ x 0 के इक्वल क्यों ना हो? अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के नीचे 0 डिवाइड हो रहा हो तो हमारे पास वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है। इस वजह से हमने कहा है कि g ऑफ x जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो। तो सेम वही डेफिनेशन जो आपने रैशनल नंबर्स की पढ़ी थी, रैशनल्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं f ऑफ x और g ऑफ x, और इनका हम कोफिशिएंट लें और हमारे पास g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 हो तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। अब बात आती है रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स की। रैशनल फ्रैक्शन को दो टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी उसकी दो टाइप्स हैं? एक है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब पहले बात करते हैं हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। हमने कहा कि ये रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास बन गया है f ऑफ x ओवर g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 है। ये एक ऐसा रैशनल फ्रैक्शन। अब इस रैशनल फ्रैक्शन में हमने देखना है कि इसकी डिग्री क्या है और इसकी डिग्री क्या है, यानी f ऑफ x की डिग्री क्या है और g ऑफ x की डिग्री क्या है। अगर आप देखें f ऑफ x की जो डिग्री है वो लेस है g ऑफ x की डिग्री से, तो हम कहेंगे ऐसा रैशनल फ्रैक्शन जो है हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, राइट। क्यों? अब आप एग्जांपल से आप समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है 9x का स्क्वायर ओवर x क्यूब माइनस 1, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे f ऑफ x क्या है? 9x का स्क्वायर है और g ऑफ x क्या है? x का क्यूब माइनस 1 है। अब आप ऊपर वाले की डिग्री देखें तो क्या है? आपके पास जो है वो डिग्री 2 है और g ऑफ x की डिग्री क्या है? हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो अब देखिए हमने जो कहा था कि f ऑफ x की डिग्री लेस होगी g ऑफ x की डिग्री से, तो यहाँ इस एग्जांपल में वही बात बन गई है। f ऑफ x की डिग्री 2 है, g ऑफ x की 3 है, तो यानी 2/3। इसका क्या मतलब है? f ऑफ x की डिग्री लेस है g ऑफ x की डिग्री से। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, राइट। अब दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। 2x माइनस 1 ये f ऑफ x की वैल्यू है, x का स्क्वायर प्लस 4 जो है ये g ऑफ x की वैल्यू है, राइट। अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इसकी डिग्री क्या है। f ऑफ x की डिग्री हमारे पास 1 है और g ऑफ x की डिग्री हमारे पास 2 है, तो फिर क्या हो गया? f ऑफ x की डिग्री लेस है g ऑफ x की डिग्री से। तो ऐसे बनने वाला रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास कहलाता है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, या इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अब चलते हैं, हम बात करते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में क्या होता है? हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन f ऑफ x ओवर g ऑफ x है। अगर हमारे पास f ऑफ x की डिग्री ग्रेटर है या इक्वल है g ऑफ x की डिग्री से, तब ऐसे रैशनल फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। देखिए अब यहाँ पे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में हमारे पास दो कंडीशंस हैं। वहाँ पे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में हमारे पास एक ही कंडीशन थी कि f ऑफ x की डिग्री g ऑफ x की डिग्री से लेस ही होनी चाहिए, राइट। अब इम्प्रॉपर की जब बात करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस कौन सी हैं? या तो वो f ऑफ x की डिग्री g ऑफ x की डिग्री से ग्रेटर हो,
ग्रेटर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इक्वल हो। अगर इक्वल हो तब भी हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर रेशियो फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर रेशियो फ्रैक्शन की अगर आप एग्जांपल देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने ली है 3x का स्क्वायर प्लस 1 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने ली है x माइनस 2। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स की डिग्री क्या है, हमारे पास डिग्री है यहाँ पे 2 और यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स की डिग्री से ग्रेटर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें इक्वल कैसे हो सकती है, यहाँ पे देखें एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है और नीचे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसकी भी डिग्री क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 ही होगी, तो हमारे पास यहाँ भी डिग्री क्या होगी, यहाँ भी 2 होगी। तो इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों की डिग्री क्या है, इक्वल है। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम बात जिस टॉपिक की करने जा रहे थे वो था तो पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या था, अब देखिए हमारे पास एक रेशनल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, या रेशनल फंक्शन होता है, हम उसको दो या दो से ज़्यादा सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं या स्प्लिट कर देते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि हम पार्शियल फ्रैक्शन तो ठीक था, लेकिन हमने ये क्यों पढ़ा, ये इस वजह से पढ़ा क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो है हमारे पास जो स्प्लिट होते हैं वो रेशनल फ्रैक्शंस में होते हैं ना। तो रेशनल फ्रैक्शन कौन किस तरह के रेशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं या फिर हम इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इन दोनों में से किसका पार्शियल फ्रैक्शन ले सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हम जनरली जो हम लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन ही एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन जिसका ले सकते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन किसका कर सकते हैं, सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचेंगे वहाँ हमारे बुक में तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमने इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस को हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया हुआ है, तो वो कैसे, हाँ जी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। अगर एक और बात बताऊँ, अगर हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, बल्कि दो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं और दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का हम सम लेते हैं, ये नोट है, ये याद रखिएगा, दो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं हमारे पास और उन दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का हम सम लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, रिजल्टिंग आंसर, वो भी हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मैं बताती हूँ कि आप किस तरह से क्या करोगे पार्शियल फ्रैक्शन का, एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को हम डिकम्पोज कैसे करते हैं और इसको मजीद सॉल्व कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब है यहाँ पे हमारे पास देखिए, आपने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शंस जो हैं वो ऊपर वैल्यू छोटी होती है, नीचे बड़ी होती है, हम इसको इजीली पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब इम्प्रॉपर की बात आती है तो इम्प्रॉपर को हमें पहले स्प्लिट करना होता है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होता है, तो वो हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे ला सकते हैं वो देखते हैं। अब देखिए, अगर एक आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, अगर आपने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल है आपके पास एक्स की पावर 4 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसका मतलब है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की दोनों की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या है, वो इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से हमने क्या करना है, हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। वही बात कही गई है कि एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, और कब तक डिवाइड करते जाएंगे, टिल वी ऑब्टेन द रिमाइंडर, जब तक हमें आर ऑफ एक्स यानी यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं मिल जाता तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, विच इज़ लोअर डिग्री देन जी ऑफ एक्स। अब कहते हैं कि अब ये जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री लोअर होगी जी ऑफ एक्स से, यानी इससे उसकी डिग्री क्या होगी, रिमाइंडर की लोअर होगी। देन वी एक्सप्रेस अ गिवन फंक्शन एज, जो हमारे पास अगर हम लोग जब ये डिवाइड कर लेते हैं, हमें रिमाइंडर मिल जाता है, तब हम अपने फंक्शन को किस तरह से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये फंक्शन है, मैंने यहाँ पे आपके सामने डिवाइड किया और यहाँ पे मुझे एक रिमाइंडर भी मिल गया। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो क्या है, ये रिमाइंडर है, यानी इसको मैं आर ऑफ एक्स से डिनोट करूँगी, राइट। अब क्या करना है, हमने इस फंक्शन को हम किस तरह से राइट कर सकते हैं। अब देखें, x की पावर 4 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये मेरे पास क्या है, ये गिवन फंक्शन है। उसने कहा कि आप गिवन फंक्शन को किस तरह से डिनोट करोगे, तो अब क्या है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ पे -1 है, -1 प्लस लगाएंगे, उसके बाद रिमाइंडर, ये रिमाइंडर के साथ जो साइन होगा, राइट, वो लगेगा। हमारे पास यहाँ पे प्लस है, प्लस 1 ओवर, आपके बाद क्या आएगा, यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, तो हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, यानी ये है। ठीक है, तो हमारे पास, मैंने उसको 1 माइनस एक्स की पावर 4 थी, तो मैंने माइनस एक्स पहले लिख लिया था और बाद में मैंने लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस एक्स की पावर 4।
तो आप किसी भी, ये आपके पास इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को आपने सेपरेट किया है, ये आपके पास जो बनने वाला है, अब ये देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बन गया? इसकी डिग्री लेस है, इसकी डिग्री ग्रेटर है, एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स से लेस है, राइट। तो ये आपके पास क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कोशेंट है, ठीक है, ये आपके पास कोशेंट है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कोशेंट और प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि हम तो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन कर ही प्रॉपर फ्रैक्शन का कर सकते हैं ना, तो इस वजह से हमने इसको सेपरेट किया। तो ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं या सेपरेट करते हैं, ठीक है, और उसको किस तरह से उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।